वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जो हमारा एनजीओ है। इसके अंदर आज आपसे शेयर करना चाहूँगा एक स्पेशल सीरीज़ जो एपिसोड्स हम बनाने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाने का डिसाइड करा है, प्राउड इंडियन बिजनेसमैन सीरीज़। अब आप अगर आज गूगल पे सर्च करें या काफ़ी पॉपुलर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अगर आप वो देखें तो आप देखेंगे वहाँ पर इंडियन बिजनेसेस, इंडियन बिजनेसमैन और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके काफ़ी नेगेटिव सीरीज बनी हुई है, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या स्कैम हुआ। उसके साथ में दिखाते हैं बैंकों के क्या स्कैम हुए। साथ में वो दिखाते हैं कि ऐसे बिजनेसमैन जिन बिजनेसमैनों ने इस तरीके के स्कैम्स किए। बट आज अगर इस तरीके से सिर्फ हम नेगेटिव दिखाते जाएंगे और पॉजिटिव साइड नहीं दिखाएंगे तो विदेशों में और वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर भी इससे ज़्यादा बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, और इससे ज़्यादा बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे भी स्कैम्स होते हैं। बट अगर सिर्फ नेगेटिव दिखाया जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिव पॉजिटिव साइड और पहलू भी दिखाएं। आज अगर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, टाटा ग्रुप्स नहीं होते, रिलायंस ग्रुप नहीं होता, तो इस तरीके से अगर बड़ा कॉर्पोरेट हाउसेज नहीं होते तो किस तरीके से इकोनॉमी में बूस्ट आता, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, और किस तरीके से हम लोग एक ग्रोथ पैटर्न पे चलते। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये प्राउड इंडियन बिजनेसमैन सीरीज़ बनाई है। इस प्राउड इंडियन बिजनेसमैन सीरीज़ के अंदर हम लोग लोकल लेवल पे ऐसे बिजनेसेस जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, उनके प्रमोटर से मिलके उनकी आइडियोलॉजी, उनका स्ट्रगल, कैसे उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया, चाहे वो फूड में हो, जैसे हल्दीराम तो आप सारे जानते हैं। इसी तरीके से नॉर्थ इंडियन फूड में पिंड बलूची एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिश ब्रांड नेम है। एल्केमिस्ट ग्रुप है, इट्स $1 बिलियन ग्रुप। इसके साथ में लाल पंथ लैब हो गया हेल्थ केयर के अंदर, साथ में मणिपाल ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से जो मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर मल्टीपल बिजनेसमैन्स हैं जिन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छा इस्टेब्लिश करा है। अगर आप दिल्ली में होंगे तो आप बिट्टू टिक्की वाले को भी जरूर जानते होंगे। तो इस तरीके से अगर इन लोगों की इंस्पिरेशनल सीरीज बनाई जाए और दुनिया के सामने लाई जाए तो ये पता चलेगा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, उस एंटरप्रेन्योरशिप से एक इंसान आगे चल के एक लीगेसी को एस्टैब्लिश कर सकता है, और जिसके पीछे उसकी फैमिली और बड़े सारे परिवार उससे जुड़ के सालों और सालों तक और पीढ़ियों तक अपनी जीवनी कर सकते हैं। तो उस एंटरप्रेन्योर की जो अपनी कहानी रही है स्ट्रगल की, और जो आज समाज में देखा जाता है कि अगर एक बिजनेसमैन है तो वो सिर्फ चोरी है, या तो वो टैक्स की चोरी करता होगा या कुछ ऐसा करता होगा तभी उसके पास ये है। बट किस तरीके से उसने अपनी लाइफ को एक स्ट्रगल से निकाल के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप में बनाया और एक मुकाम हासिल कराया, ये साइड कोई देख ही नहीं पाता। तो हम लोग अपने इस इनिशिएटिव के अंदर पूरे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग वर्टिकल्स में, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके साथ में फार्मा हो गया, एग्रो हो गया, तो अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर ऐसे बिजनेसमैनों की जीवनी और बायोग्राफी रिकॉर्ड करेंगे और उनके एपिसोड्स बना के रिलीज करेंगे, जिसके तहत ये पता चला जाएगा कि खून खून में और मिट्टी में भारत की एक एंटरप्रेन्योर बसता है, चाहे वो खेती करके अपने पूरे परिवार को पाले, या वो अपने आप को एक स्टॉल लगा के एक छोटा सा चाहे रेस्टोरेंट खोल ले, या वो किसी भी तरीके से कपड़े बना के अपनी जीवनी चलाए। तो इस के अंदर मैं इनवाइट करता हूँ लोगों से कि वो हमारे ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट हो। साथ में अगर वो किसी को ऐसे जानते हैं जिसकी जीवनी एक इंस्पिरेशन हो सकती है, या वो खुद ऐसी एक रोल मॉडल बन सकते हैं फॉर यूथ, फॉर कमिंग फ्यूचर्स, तो हमारे से कनेक्ट करें। साथ में हमारे ग्लोबल मिडास फाउंडेशन एनजीओ का जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक व्हाट्सअप बना के अपना एक ब्रीफ छोटा 3 मिनट का वीडियो भेजें, ताकि फिर उसके बाद हमारी जो टीम है वो उनको कनेक्ट करेगी और फिर उनसे उनकी कहानी सुन के पूरा प्रोडक्शन करके ऐसे एपिसोड बना के निकालेगी। तो मैं पूरे इंडिया में, और जो ऐसे इंडियंस भी बाहर चले गए हैं और आज एनआरआई हैं बट सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो उनसे भी अपील करता हूं कि वो आए, हमारे साथ जुड़े और अपने इंडिया को एक सोने की चिड़िया जो पहले होती थी ये दिखाए, और किस तरीके से एज एन इंडियन देश और विदेश में वो तरक्की उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सोच से पाई है, वो बताई जाए।
और ये जो नेगेटिविटी वेस्टर्न कल्चर के अंदर इंडियन बिजनेसमैन को लेकर है, इंडियन कम्युनिटी को लेकर है, उससे हटाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।